Bismillahirrahmanirrahim. Dear first year student, हम स्टार्ट लेते हैं चैप्टर नंबर 6 से, which is स्टेट्स ऑफ मैटर में तीसरा स्टेट, that is solid state. Solid state किसे कहते हैं? What is a solid state? डिफाइन करेंगे स्टेट ऑफ मैटर in which particles execute only vibrational motion. सॉलिड स्टेट मैटर के उस स्टेट को कहते हैं जिसमें पार्टिकल्स यानी एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयन सिर्फ और सिर्फ टू एंड फ्रो मोशन यानी वाइब्रेशनल मोशन कर रहे हैं। मैटर के उस स्टेट को सॉलिड स्टेट कहते हैं और उस पर्टिकुलर सब्सटेंस को जिसके पार्टिकल्स में सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन हो सॉलिड कहते हैं। एक्सप्लेनेशन, सॉलिड स्टेट में या सॉलिड्स के अंदर पार्टिकल्स फर्मली एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। by strong intermolecular forces. सॉलिड के पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ मजबूती से जुड़े होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मजबूत होते हैं। ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो बेहद स्ट्रांग हैं, ये पार्टिकल्स को यूं यकजा करते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग, इतने ज्यादा स्ट्रांग होते हैं कि मॉलिक्यूल्स करीब आ जाते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस खत्म हो जाते हैं और पार्टिकल्स अपनी पोजीशन से हिल नहीं सकते, पार्टिकल्स अपने पोजीशन पे फिक्स हो जाते हैं। स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस विल फिक्स पार्टिकल्स एट देयर पोजीशन। पार्टिकल्स एक दूसरे को छोड़ के इधर उधर नहीं जाते, एक ही जगह पे बैठे रहते हैं और ये सारा कमाल किसका है? स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का है। इसका नतीजा क्या निकलेगा? इसका नतीजा ये निकलेगा कि जो सब्सटेंस बनेगा वो सब्सटेंस हार्ड होगा, सख्त होगा, रिजिड होगा, उसका मखसूस शेप होगा, क्योंकि पार्टिकल्स एक ही जगह पे यूं बैठे हैं, अपने पोजीशन को छोड़ते नहीं हैं, तो जो सब्सटेंस होगा उसका शेप फिक्स रहेगा, शेप में कोई वेरिएशन नहीं आएगी।
शेप फिक्स होगा, वॉल्यूम फिक्स होगा और मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, यानी मामूली सा डिफॉर्मिंग फोर्स सॉलिड का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लुक एट दिस वाइट बोर्ड, इट इज इन सॉलिड स्टेट। अगर मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करूं तो मैं इसके शक्ल में बिगाड़ नहीं ला सकता, क्योंकि ये मैकेनिकली मजबूत है। स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सॉलिड्स को क्या दिलाते हैं? सॉलिड के पार्टिकल यकजा करते हैं। पार्टिकल्स के दरमियान जो खाली जगह होती हैं वो खाली जगह खत्म हो जाती हैं। सॉलिड के पार्टिकल एक जगह पे बैठ जाते हैं, अपने पोजीशन को छोड़ते नहीं हैं, जिसकी वजह से सॉलिड का शेप डेफिनेट हो जाता है। सॉलिड सख्त बन जाता है, ये सबस्टेंस सख्त बन जाता है, यानी सॉलिड हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं और मैकेनिकली मजबूत होते हैं। इट्स ऑल ड्यू टू these strong intermolecular forces। सॉलिड्स की ये जितनी खूबियां मैंने बताई वो सारी खूबियां किस चीज की मरहूम मिन्नत है? स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अगर ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आप वीक करते जाओगे तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? शक्ल में बिगाड़ आता जाएगा। सॉलिड से छल के लिक्विड में चेंज होगा। लिक्विड में आप मजीद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को कमजोर कर ले तो लिक्विड उड़ जाएगा, यानी गैसियस स्टेट में चला जाएगा। अब सॉलिड की एक्सप्लेनेशन या सॉलिड की काइनेटिक molecular interpretation। Kinetic molecular interpretation of solid। First point, सारे सॉलिड्स छोटे पार्टिकल्स के बने होते हैं। उन पार्टिकल्स को एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस कहते हैं। These particles are closely packed। यही पोस्टुलेट अगर आपको याद हो तो हमने लिक्विड्स के लिए भी पढ़ा था कि सारे लिक्विड्स छोटे पार्टिकल्स के बने होते हैं, जिन्हें एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस कहते हैं। यहाँ पे भी स्मॉल पार्टिकल्स को यही नाम देते हैं, पर फर्क क्या है? लिक्विड में पार्टिकल क्लोजली पैक नहीं होते, सॉलिड्स में पार्टिकल क्लोजली पैक्ड होते हैं, यानी एक दूसरे के बेहद करीब होते हैं। The intermolecular distance यानी पार्टिकल्स के दरमियान फासला 6 पिकोमीटर होता है। 1 पिकोमीटर 10⁻⁻12 मीटर के इक्वल होता है। इस सेकंड पोस्टुलेट का ये मतलब है कि पार्टिकल के दरमियान डिस्टेंस न होने के बराबर होता
इतना मामूली सा डिस्टेंस कि ये डिस्टेंस न होने के बराबर है। क्लोज स्पीकिंग और लेस इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, इन दोनों की वजह क्या हुई? इन दोनों की वजह यही है, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। They have definite shape. इनकी शक्ल फिक्स होती है। वजह particles are fixed at their position. पार्टिकल्स अपनी जगहों पे फिक्स होते हैं, अपनी जगहों को छोड़ते नहीं। सॉलिड्स में पार्टिकल्स सिर्फ वाइब्रेशन करते हैं। पार्टिकल्स एग्जीक्यूट ओनली वाइब्रेशनल मोशन। For this reason, सॉलिड के पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ कोलिजन्स नहीं करते। गैस के पार्टिकल भी एक दूसरे के साथ कोलिजन करते हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स भी एक दूसरे के साथ कोलिजन करते हैं। गैस में और लिक्विड के पार्टिकल्स में जो कोलिजन है, फर्क ये है कि गैस के पार्टिकल्स की कोलिजन इलास्टिक होती है, लिक्विड के पार्टिकल्स की कोलिजन इनइलास्टिक होती है। जबकि सॉलिड में पार्टिकल्स सिरे से कोलिजन करते ही नहीं है, क्योंकि उनमें रैंडम मोशन ही नहीं होता। पार्टिकल सिर्फ अपने पोजीशन पे यूं वाइब्रेशन करते रहते हैं। सॉलिड्स में पार्टिकल ऑर्डर से अरेंज होते हैं। ऑर्डर अरेंजमेंट मीन्स अगर यहां पे पॉजिटिव पार्टिकल है तो इसके बाद होगा नेगेटिवली चार्ज, फिर पॉजिटिवली चार्ज, फिर नेगेटिवली चार्ज, फिर पॉजिटिवली चार्ज, फिर नेगेटिवली चार्ज। इसी तरह ये मैंने सिर्फ एक लाइन में पार्टिकल्स अरेंज किए। अगर मैं एरिया में पार्टिकल्स अरेंज करूंगा तो इसके नीचे जो पार्टिकल्स होंगे वो भी इसी ऑर्डर से ही अरेंज होंगे। ये ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल ही रिस्पॉन्सिबल होता है एक सॉलिड की मखसूस शक्ल के लिए। A solid has a definite shape. Why? Because of order arrangement of particles. Particles order तरतीब से अरेंज होते हैं। ये जो तरतीब है ये किसी खास जगह तक महदूद नहीं रहती, बल्कि ये तरतीब पूरे सॉलिड के अंदर रिपीट होती है। सॉलिड्स की डेंसिटी ज्यादा होती है। Solids have high density. Why solids have high density? Look at the reason. We know that density is equal to m by v. जब हम एक सॉलिड को कंसिडर करेंगे तो इसका मतलब ये है कि सॉलिड के पार्टिकल फर्मली एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं।
अट्रैक्शन का नतीजा क्या निकलेगा? वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द पार्टिकल विल बी मिनिमम। वॉल्यूम हो जाएगा कम, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस खत्म हो जाएगी। जब वॉल्यूम कम होगा, डेंसिटी ज्यादा होगी। लिक्विड्स और गैसेस के केस में वॉल्यूम होता है ज्यादा। सबसे ज्यादा वॉल्यूम गैस का, दूसरे नंबर पे लिक्विड का, और सबसे मिनिमम वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास विल बी फॉर सॉलिड स्टेट। सॉलिड्स की पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है, it is also directly proportional to absolute temperature। जब हम किसी सॉलिड को हीट सप्लाई करते हैं तो सॉलिड के पार्टिकल्स की जो वाइब्रेशनल मोशन होती है, वो वाइब्रेशनल मोशन बढ़ जाती है। एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ेगा। जब एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ेगा तो स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो पहले मौजूद होते हैं वो कमजोर होना शुरू होंगे, और यूं सॉलिड स्टेट से एक खास टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता। That was about the kinetic molecular interpretation of solids. Now we will discuss some simple properties of solids. The first one is diffusion. Diffusion किसे कहते हैं? Flow of molecules from a region of high concentration to a region of low concentration। एक जगह जहां पे मॉलिक्यूल की तादाद ज्यादा हो, वहां से मॉलिक्यूल्स का चले जाना, किस सिमत चले जाना? उस सिमत चले जाना जहां पे मॉलिक्यूल की तादाद कम हो। इस अमल को डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन फिनोमेना सबसे ज्यादा गैसेस में पाई जाती है। दूसरे नंबर पे है लिक्विड्स। सॉलिड्स ऑलमोस्ट तकरीबन सारे के सारे सॉलिड डिफ्यूजिबल नहीं होते। ताहम चंद सॉलिड्स ऐसे हैं, जैसे कि अगर मैं कंसिडर करूं एक सॉलिड जिसका पार्टिकल मैंने होलो सर्कल से रिप्रेजेंट किया, और इसके नीचे एक दूसरा सॉलिड जिसके पार्टिकल्स मैं यूं डार्क सर्कल से रिप्रेजेंट करता हूं। अगर मैं ये दोनों सॉलिड्स एक दूसरे के साथ कंबाइन करूं, यानी प्रेस करूं, और उसी प्रेस फॉर्म में इसको सालों तक छोड़ दूं, नॉट फॉर एन आवर or for a day or for a month, no, for years, then what will happen? You will see कि ये जो पार्टिकल है, एक या दो या तीन, ये पार्टिकल
इस दूसरे सॉलिड के अंदर घुस चुका होगा। ये पार्टिकल इस सॉलिड के अंदर यूं घुस चुका होगा। इसी तरह इसका कोई एक पार्टिकल इसके अंदर घुस चुका होगा। लेकिन ये डिफ्यूजन फिनोमेना इतना कम होता है, इतना कम कि हम कहते हैं सॉलिड्स आर ऑलमोस्ट नॉन डिफ्यूजिबल। कंप्रेशन, व्हाट इज मीन बाय कंप्रेशन? कंप्रेशन का मतलब होता है डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस by the application of external force or pressure. What is compression? Decrease in volume by application of external force or pressure. Solids non-compressible होते हैं। इसकी वजह ये है कि पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ फर्मली अटैच होते हैं, क्लोजली पेक्ड होते हैं। क्लोजली पेक्ड मीन्स क्लोजली पेक्ड। क्लोजली पेक्ड का मतलब है पार्टिकल्स यूं एक दूसरे को टच करते हैं। अब इन दो के बीच खाली जगह है नहीं, तो ये पार्टिकल एक दूसरे के अंदर घुस तो नहीं सकते। हाँ, जो सॉलिड जाहिरी तौर पे कंप्रेसिबल लगते हैं, उसकी वजह ये होती है कि उनके पार्टिकल्स क्लोजली पैक नहीं होते। ये एक लेयर के पार्टिकल्स और दूसरे लेयर के पार्टिकल्स अगर कुछ यूं अरेंज हो, ये देखो बीच में ये खाली जगह बनी हुई है। अगर मैं इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करूं तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? ये जो पार्टिकल्स हैं ये नीचे आ जाएंगे। इनफैक्ट सिर्फ ये खाली जगह भर गई जो पहले से मौजूद थी। अगर हम कॉर्क ले लें तो कॉर्क के अंदर खाली जगह होती हैं जो प्रेस करने पे खत्म हो जाती है। तो जो जाहिरी तौर पे एपरेंटली कंप्रेस सॉलिड होते हैं लाइक फोम और कॉर्क, वो इनफैक्ट खाली जगह उसमें होती हैं, वो खाली जगह फोर्स अप्लाई करने से भर जाती है। इनफैक्ट हम इन पार्टिकल्स को कंप्रेस नहीं कर सकते। थर्ड प्रॉपर्टी है एक्सपेंशन। व्हाट इज मीन बाय एक्सपेंशन? तो ये एक्सपेंशन इस कंप्रेशन का उलट है। एक्सपेंशन मीन्स increase in the volume of a solid due to increase in temperature. What is mean by expansion? Expansion means increase in the volume of a substance by increase in temperature. एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट किया जाता है इन टर्म्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन।
which is also called alpha. मुख्तलिफ सब्सटेंसेस का एक्सपेंशन रिप्रेजेंट किया जाता है इन टर्म्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, जिसे अल्फा बी कहते हैं। अगर मैं कोई सॉलिड लूं और इस सॉलिड का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा लूं, तो इसके वॉल्यूम में जो इजाफा आता है उसे कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन कहते हैं। मुख्तलिफ सॉलिड्स के कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन मुख्तलिफ होते हैं। कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन डिपेंड्स on the strength of intermolecular forces. Coefficient of expansion depends on the strength of intermolecular forces. Motion of particles. गैसेस, लिक्विड्स के पार्टिकल तीनों किस्म के मोशन करते हैं। ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल। सॉलिड के पार्टिकल्स सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन करते हैं। ये मोशन करने में सॉलिड्स को इतनी आजादी नहीं होती जितनी आजादी लिक्विड्स और गैस के पार्टिकल्स को होती है। डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स। The distance between particles is only few picometers. A few picometer again means the distance is negligible. Distance कम क्यों होता है? In fact, let me tell you one thing. सॉलिड्स की जितनी भी खूबियां हैं, जितनी भी, चाहे वो डिफ्यूजन हो, कंप्रेशन हो, एक्सपेंशन हो, मोशन हो, डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल हो, रिजिडिटी हो, मैकेनिकल स्ट्रेंथ हो, ये जितनी भी खूबियां हैं सॉलिड्स की, उन सब की सिर्फ एक ही वजह होती है, ओनली वन रीजन, एंड द रीजन इज स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सॉलिड्स को नॉन डिफ्यूजिबल बनाते हैं, उन्हें नॉन कंप्रेसिबल बनाते हैं। सॉलिड्स की एक्सपेंशन भी तकरीबन बहुत ही कम होती है कंपेयर टू गैसेस और लिक्विड्स, और जो सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन पार्टिकल्स का है वो भी इन्हीं स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से ही है।
काइनेटिक एनर्जी मैटर के 3 स्टेट्स में सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी गैस पार्टिकल्स की होती है। दूसरे नंबर पे है लिक्विड के पार्टिकल्स। ये दोनों काइनेटिक एनर्जी स्टोर करते हैं फॉर 3 टाइप्स ऑफ मोशन: ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल। इनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है। Low kinetic energy compared to liquids and gases. Again, the reason is strong intermolecular forces stop the particles from translational and rotational motion. इन्हें काइनेटिक एनर्जी की जरूरत होती है ओनली फॉर वाइब्रेशनल मोशन। गैसेस और लिक्विड के पार्टिकल्स को एनर्जी चाहिए 3 मोशन के लिए: ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल। जबकि सॉलिड पार्टिकल को काइनेटिक एनर्जी चाहिए सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन के लिए, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम, घूमने की आजादी सॉलिड के लिए कम होती है, तो इनको कम काइनेटिक एनर्जी की जरूरत होती है। Types of solids.